हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसके बाद आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम के पहले ही विशेषण आता है, और अगर संज्ञा है तो संज्ञा के पहले भी विशेषण आ सकता है और संज्ञा के बाद में भी विशेषण आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम पहले फर्स्ट ऑप्शन है सर्वनाम के बाद आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि विशेषण सर्वनाम के हमेशा क्या आते हैं, पहले आते हैं, तो ये आंसर तो गलत है। सेकंड है क्रिया के बाद आते हैं, ये भी गलत है। थर्ड है सर्वनाम के पहले आते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। लास्ट है संज्ञा के बाद आते हैं, तो ये क्या है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, सर्वनाम के पहले आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? आप ये अच्छे से ध्यान दीजिए कि पूछा जा रहा है अशुद्धि नहीं है, नहीं को आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो चिकित्सा यहाँ क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता सर्वोत्कृष्ट बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें पूछ रहा है विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, विशेषण संबंधी, तो ये विशेषण नहीं है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। तो खूब ठंडा बर्फ, तो यहाँ यही गलत है, ठंडा बर्फ नहीं ठंडी बर्फ होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है उसमें एक गोपनीय रहस्य है, तो रहस्य ये संज्ञा है नहीं। ठीक है। लास्ट है आप जैसा सज्जन कौन होगा, तो सज्जन क्या है, ये संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, आप, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो यही एक सेंटेंस है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट हम पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण, विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण उसे हम विशेषण ही कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे भी हम विशेषण ही कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द, उसे भी हम विशेषण कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है क्योंकि प्रविशेषण पूछा जा रहा है, तो प्रविशेषण क्या है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, बुद्धिमान, तो ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन है माधुरी गुणवान नायिका है, तो नायिका की विशेषता कौन बता रहा है, गुणवान, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है गुड़िया तेज चलती है, तेज चलना की विशेषता बता रहा है, तो चलना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और हमें क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य ही। बट हम फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं। अमित चतुर बालक है, तो ये बालक क्या है, चतुर है, तो ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुड़िया तेज चलती है, क्योंकि ये तेज क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये तीनों, जैसे कि इसमें व्यक्ति है, नायिका है, बालक है, तीनों क्या है, विशेष हैं, क्योंकि तीनों की विशेषता बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, परिश्रम शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है?
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्यावाचक, ये कोई संख्या है नहीं। परिमाणवाचक, ये नाप तौल की कोई इकाई भी नहीं है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण, ये कोई सर्वनाम भी नहीं है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। तो परिश्रम क्या है? गुणवाचक विशेषण, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक का मतलब नाप तौल की इकाई। फर्स्ट ऑप्शन, खेल का मैदान लंबा है। लंबा देखते ही हमारे माइंड में तुरंत आता है कि यही आंसर होगा, यही परिमाणवाचक विशेषण है। बट नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि लंबा ये हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है। और इसके साथ कुछ और शब्द भी हैं जिन्हें आप जान लें कि वो कभी भी कहीं भी आए तो हमें परिमाणवाचक विशेषण ना लगाकर हमें क्या लगाना है? गुणवाचक विशेषण। जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, पतला, दुबला, ये कहीं भी हम देखें तो हम उसे गुणवाचक विशेषण लगाएंगे। सेकंड ऑप्शन, पंकज अच्छा गायक है। गायक अच्छा है, तो ये गायक का गुण बताया जा रहा है कि गायक अच्छा है। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, तो कमीज का गुण बता रहा है सफेद, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। लास्ट है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो बहुत ओले गिरे, बहुत का मतलब ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, कि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण हैं। तो सबसे पहले हमें मूल शब्द देखना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है चलता, तो ये चलना से बना है, तो चलना क्या है? क्रिया। सेकंड ऑप्शन है प्यारा, ये किससे बना है? प्यार से, तो ये क्या है? प्यार भाव है। करेक्ट आंसर तो यही लग रहा है, बट जब तक हम चारों ऑप्शन चेक नहीं कर लेते तो हम करेक्ट आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन रंगीन, ये किस मूल शब्द से बना है? रंग से, तो रंग क्या है? संज्ञा है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? ऊंचा, तो यह खुद ही एक विशेषण है, यह एक मूल शब्द है। ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, प्यारा, क्योंकि ये मूल शब्द किससे बना है? प्यार से। और प्यार क्या है? एक भाव है, और हमें भाववाचक संज्ञा ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द विशेषण है? हमें विशेषण बताना है। तो विशेषण किसे कहते हैं? वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन होली, तो होली तो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक है। बहन, ये भी कोई विशेषता नहीं है। व्यक्ति, ये भी नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन काला, तो काला तो विशेषता बता रहा है। सपोज हम कुछ भी यहाँ लिख दें, बादल, आदमी, तो काला आदमी तो आदमी की विशेषता बता रहा है। अगर लिख देते हैं काला बादल, तो ये बादल की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, काला। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम संज्ञा को अलग करेंगे। जैसे कि घर, ये भी संज्ञा है। आदमी, ये भी संज्ञा है। वस्त्र, ये भी संज्ञा है। तो हम देख रहे हैं कि घर की विशेषता कौन बता रहा है? कि बड़ा घर। आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? छोटा आदमी। वस्त्र की विशेषता कौन बता रहा है? नीला। और हमें क्या बताना है? कि विशेष, विशेष कौन सा है? तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे घर की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे आदमी की विशेषता बताई जा रही है, और यहाँ पे वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन है भयभीत। सपोज हम आदमी के साथ इसे लगाकर बोलते हैं, भयभीत आदमी,
तो आदमी की विशेषता बता रहा है ना भयभीत, तो ये विशेषण है, यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन निर्भीक, अगर हम आदमी के साथ लगाएं निर्भीक आदमी, तो आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, निर्भीक, तो ये भी आंसर नहीं है। थर्ड है भय, तो भय क्या है, एक भाव है, ये विशेषता नहीं बता रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल हम लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डी भीरू, भीरू आदमी, तो आदमी की विशेषता भीरू बता रहा है, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। और हमें क्या बताना है, विशेषण जो नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर सी भय। भय जो है एक भाव है, भय का जो विशेषण होता है वो भयभीत होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।